आज मैं आपको मंजरी पुस्तक से समर्पण पाठ का शेष भाग पढ़ाएंगे। आधा हमने पढ़ाया था। यह कविता रामावतार त्यागी जी द्वारा रचित है। रामावतार त्यागी जी कविताओं में देशभक्ति और मानव जीवन प्रति गहरा संवेदन प्रकट करते हैं। प्रस्तुत कविता में देश के प्रति सर्वस्व समर्पण की भावना व्यक्त की गई है। चलिए अर्थ बताते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सर्वस्व समर्पण की भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं अपना तन, मन और संपूर्ण जीवन देश की धरती के लिए समर्पित कर दूं। साथ ही इसके अलावा भी बहुत कुछ इस देश के लिए करना चाहता हूँ। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपना तन, मन और पूरा जीवन देश की धरती के लिए समर्पित कर दूं। साथ ही इसके अलावा भी बहुत कुछ इस देश के लिए करना चाहता हूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर बहुत ज़्यादा कर्ज है, लेकिन मैं इतना दीन दुखी हूँ इसे कुछ भी नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी मैं अपनी इस धरती रूपी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि हे माता, जब भी मैं अपना मस्तक थाल में सजाकर तुम्हें समर्पित करूँ तो तुम इसे स्वीकार कर लेना। फिर से, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। अकिंचन मीन्स बच्चों अत्यंत निर्धन, दीनहीन, जिसके पास कुछ भी न हो, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। निवेदन मीन्स थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी भाल मीन्स मस्तक, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। कवि कहते हैं कि इस धरती का मुझ पर बहुत ही ज़्यादा कर्ज है, लेकिन मैं इतना दीनहीन हूँ, इतना निर्धन हूँ कि इसे कुछ भी नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी मैं अपनी धरती माता से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, मैं जब भी अपना मस्तक थाल में सजाकर तुम्हें समर्पित करूँ तो हे माँ तुम इसे स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं कि हे धरती माँ, मेरे गीत, मेरे प्राण, मेरा यह शरीर और शरीर में खून की एक एक बूंद तुम्हें समर्पित करता हूँ और साथ में कुछ और भी देने की इच्छा करता हूँ। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। मांझ दो तलवार यानी तलवार की धार तेज कर दो, बांध दो पीठ पर वह ढाल मेरी। ढाल मीन्स गैंडे के चमड़े से बना हुआ एक कछुए के आकार का जो पीठ जैसा लगाते हैं योद्धा। घनेरी मीन्स घनी। कवि कह रहे हैं कि इस धरती माँ की रक्षा करने में एक पल की भी देर नहीं करना चाहिए, इसलिए मेरी तलवार की धार तेज करके मुझे दे दो और मेरी पीठ पर ढाल बांध दो। मेरे माथे पर
माता के चरणों की धूल लगा दो, यानी अर्थात मिट्टी से एक तिलक लगा दो, क्योंकि इस समय माँ का शीश अंधकारमय होने वाला है, अर्थात विपदा का समय आ गया है। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं कि हे धरती माँ, मेरे सारे सपने, मेरे मन के सारे प्रश्न, यहाँ तक कि अपनी उम्र का एक एक पल तुम्हें समर्पित कर दूँ, और इसके अलावा मैं और भी कुछ देने की इच्छा रखता हूँ। ये था बच्चों कविता का अर्थ। इसे आप कर लीजिएगा। इसमें से कोई भी एक्सरसाइज मुझे नहीं कराना है। आप ये कविता का अर्थ लिख लीजिए, पहले शब्दार्थ करिएगा, फिर संदर्भ प्रसंग व्याख्या करिएगा। वीडियो में जो न समझ में आए आप पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।